हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीजीपीए, एसजीपीए, जीपीए, ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सीजीपीए की। तो सीजीपीए का फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये मल्टीपल सेमेस्टर की ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस को शो करता है। एसजीपीए का फुल फॉर्म है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सेमेस्टर की परफॉर्मेंस को शो करता है। जीपीए का मतलब है ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी ग्रेड पॉइंट्स का एवरेज। ग्रेड पॉइंट किसी ग्रेड को दिया गया न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जबकि क्रेडिट किसी सब्जेक्ट को एकेडमिक वेटेज और इंपॉर्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इन सबको याद रखने के लिए एक सिंपल चयन याद रखें कि मतलब मार्क्स से ग्रेड मिलता है, ग्रेड से ग्रेड पॉइंट मिलता है। ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट्स के बेसिस पर एसजीपीए कैलकुलेट होता है और मल्टीपल सेमेस्टर की परफॉर्मेंस से सीजीपीए कैलकुलेट होता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है कि ज्यादातर जो ज्यादा क्रेडिट्स वाले सब्जेक्ट का एसजीपीए और सीजीपीए पर इम्पैक्ट भी ज्यादा होता है। अब एसजीपीए और सीजीपीए का के डिफरेंस को क्लियरली समझते हैं। जैसे एसजीपीए यानी सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज एक पर्टिकुलर सेमेस्टर की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर एसजीपीए 7.5 है तो ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करेगा। वहीं सीजीपीए यानी क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज मल्टीपल कंप्लीटेड सेमेस्टर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए सिंपल वर्ड्स में एसजीपीए एक सेमेस्टर की परफॉर्मेंस और सीजीपीए मल्टीपल सेमेस्टर की क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस है। एसजीपीए का फोकस करंट या पर्टिकुलर सेमेस्टर पर होता है, जबकि सीजीपीए का फोकस ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस पर होता है। इसी वजह से एसजीपीए हर जगह हर सेमेस्टर चेंज हो सकता है, लेकिन सीजीपीए मल्टीपल सेमेस्टर के कंबाइंड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ग्रेजुअली चेंज होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब सीजीपीए कैलकुलेट कैसे करते हैं। जनरली वेटेज जो वेटेड कैलकुलेशन में सीजीपीए का फार्मूला होता है वो सीजीपीए इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट इनटू ग्रेड पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट्स। यानी हर सब्जेक्ट का सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट तो उसकी क्रेडिट से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर सभी वैल्यूज को ऐड करके टोटल क्रेडिट से डिवाइड किया जाता है। लेकिन अगर डिफरेंट सेमेस्टर के टोटल क्रेडिट्स इक्वल है तो सीजीपीए को एसजीपीए का सिंपल एवरेज लेकर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए 3 सेमेस्टर का एसजीपीए है। फर्स्ट सेमेस्टर में 8.0 आया, सेकंड सेमेस्टर में 8.5 आया, थर्ड सेमेस्टर में 7.8 आया। अगर तीनों सेमेस्टर के क्रेडिट्स इक्वल है तो सीजीपीए होगा 8 प्लस 8.5 प्लस 7.8 डिवाइडेड बाय 3। इसका रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली 8.1 आता है। लेकिन अगर सेमेस्टर के क्रेडिट्स इक्वल नहीं है तो सिंपल एवरेज नहीं लेना चाहिए। उस केस में क्रेडिट वेटेज कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं कि सीपीआई और परसेंटेज कन्वर्जन की। तो जो इस कॉलेज में है वहाँ पे मतलब जितना सीजीपीए है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, और यदि परसेंटेज में है तो उसको 10 से डिवाइड कर दिया तो सीपीआई में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैं एमएनआईटी इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ। बाकी अलग अलग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में सेम नहीं होता है, अलग अलग वेरी करता है। तो क्रेडिट क्या होता है? अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्रेडिट्स। क्रेडिट्स बेसिकली किसी सब्जेक्ट के एकेडमिक वेटेज को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैथ्स के 4 क्रेडिट्स हैं और फिजिक्स के 3 हैं और इंग्लिश के 2 क्रेडिट हैं। अब मान लीजिए मैथ और इंग्लिश दोनों में स्टूडेंट को सेम ग्रेड पॉइंट यानी 8 मिलता है। मैथ के 4 क्रेडिट्स हैं जबकि इंग्लिश के सिर्फ 2 क्रेडिट। इसलिए मैथ का एसजीपीए पर इम्पैक्ट इंग्लिश के कंपेरिजन में ज्यादा होगा। यानी सिंपल वर्ड में सेम ग्रेड पॉइंट होने के बावजूद ज्यादा क्रेडिट वाले सब्जेक्ट का एसजीपीए पर ज्यादा इफेक्ट होगा। इसी कंसेप्ट की वजह से एसजीपीए कैलकुलेट करते वक्त क्रेडिट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो एमएनआईटी इलाहाबाद में जो ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग मार्क्स के बेसिस पर स्टूडेंट को एक लेटर ग्रेड मिलता है और एक लेटर ग्रेड के साथ एक ग्रेड पॉइंट भी एसोसिएटेड होता था। अगर मार्क्स 85 या उससे ज्यादा है तो ग्रेड ए प्लस मिलता है और ग्रेड पॉइंट 10 होता है। अगर मार्क्स 75 टू 84 के बीच में है तो ग्रेड ए मिलता है और ग्रेड पॉइंट 9 होता है। 65 टू 74 के बीच है तो बी प्लस मिलता है और ग्रेड पॉइंट 8 होता है। 55 टू 64 के बीच है तो ग्रेड पॉइंट बी मिलता है और ग्रेड पॉइंट 7 होता है। 45 टू 54 के बीच में है तो ग्रेड सी मिलता है, ग्रेड पॉइंट 6 होता है। 40 टू 44 के बीच है तो ग्रेड डी मिलता है और ग्रेड पॉइंट 4 होता है। अगर 40 से कम है तो ग्रेड एफ मिलता है और ग्रेड पॉइंट 0 होता है, यानी आप फेल होते हो।